हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का स्टोरेज बैग बनाएंगे जो कि हमने पुराने जीन्स पैंट से बनाया है। इस तरह का स्टोरेज बैग बना के हम अपने कबर्ड को व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारा जो कबर्ड होता है जिसमें कपड़े हम ठूस के रखे रहते हैं, तो उस तरह से कबर्ड हमारा बहुत अनटाइडी भी लगता है और साथ में हमें कोई कपड़े मिलते नहीं रहते हैं। तो इस तरह का स्टोरेज बैग बना के आप अपने कपड़े को स्टोर में बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टोरेज बैग बनाना बहुत ही आसान होता है और ये जो हमारा पैंट यूटिलाइज नहीं होता है उस पैंट से हम इस तरह का स्टोरेज बैग बनाते हैं ताकि आप स्टोरेज बैग बनाना सीख सके घर पे ही। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्टोरेज बैग हमने जो बनाया है इसमें बहुत सारे कपड़े हम स्टोर कर पाते हैं। इस तरह से बहुत सारे कपड़े हमने इसमें स्टोर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का स्टोरेज बैग बना के हम अपने कबर्ड को सुव्यवस्थित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का स्टोरेज बैग हम घर पे किस तरह से बनाएं, आज के वीडियो में वही सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्टोरेज बैग बनाने के लिए हमने जीन्स पैंट का ही यूटिलाइज करना है और लाइनिंग के लिए हम अपने ये जो पैंट है हमारा वो फट गया है, इसका यूटिलाइज कर लेंगे। ये पतला है तो ये थोड़ा मोटा कपड़ा रहता है तो इसमें ग्रिप बनता है, तो इस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो पैंट है फ्रेंड्स, इस तरफ से सीधा है और इस तरफ से इसका आकार अलग है, तो हम इस तरफ से इसे कट कर लेंगे। से बीच से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से बिछा लेंगे। इस तरह बिछाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह से इस पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हमारे पास इतना बड़ा पीस बन गया है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने सेम साइज की लाइनिंग भी कट कर लिए है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम मशीन पे इसकी सिलाई करते हैं। अपने मेन फैब्रिक पे चेन पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। सीधा सीध पे उल्टा चेन पट्टी हमें इस तरह रख लेना है और लाइनिंग को हमें इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। सीधा सीट उल्टा चेन पट्टी और फिर उल्टा लाइनिंग ही हमें इसके ऊपर रखना है और अब इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने सिलाई कर लिया है। अब हम अपने लाइनिंग को पीछे साइड ले जाएंगे इस तरह से। इस तरह लाइनिंग पीछे ले जाने के बाद फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब हमें इस तरह से लाइनिंग पीछे हो गई और चेन पट्टी इस तरह से हो गया और अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है, दाब सिलाई। इस तरह से फ्रेंड्स, एक तरफ से हमने सिलाई कर लिया है। अब हमें इस सीट को फ्रेंड्स इस तरफ से इस पे रख लेना है। इस साइड से हमें अब चेन पट्टी को इसके ऊपर रखना है और लाइनिंग को इस तरह से करते हुए लाइनिंग को हम इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे इस तरह से कर लेना है, अंदर से इसे निकाल लेना है। अंदर से निकालने के बाद फ्रेंड्स चेन पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे हम। इसके ऊपर हम दाग सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें चेन पट्टी में रन इंसर्ट करना है। इस तरह से चेन पट्टी में रन इंसर्ट करके एक बार हम इस तरह से निकाल लेंगे और दोबारा इसमें हम डालेंगे। रनर को हमने इंसर्ट कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स लगभग हमें 5 इंच नीचे चेन पट्टी को रखना है दोनों तरफ से, और अब इसे सीधा कर लेना है। तरह सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से दोनों साइड से सिलाई कर लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें बॉक्स बना लेना है। 4-4 इंच का हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है। चारों बॉक्स कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से इस भाग को अब फैलाना है और इस पे इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसी तरह से चारों कॉर्नर को सिल लेना है। इस तरह से पतली पतली पट्टी लेके हम अपने इस भाग पे इस तरह से इस पे इस तरह से रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद अब हमें इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स हम अब चेन पट्टी को खोल के इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक स्टोरेज बैग बना के तैयार कर लिया है। ये लूज कपड़े में है इसलिए इसका शेप सही से हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कपड़े भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। आप इसमें कपड़े ज़्यादा डालेंगे तब इसका शेप खुल के दिखेगा। इस तरह से हमने जीन्स पैंट का यूटिलाइज किया है और इस तरह का स्टोरेज बैग बना के फ्रेंड्स हम अपने कबर्ड में इसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं और साथ ही में फ्रेंड्स ये हमारे जो कबर्ड होते हैं वो भी बहुत यूटिलाइज लगते हैं।
तो इस तरह का स्टोरेज बैग आप भी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का स्टोरेज बैग आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।